आज की क्लास में आप सीखेंगे बड़े बड़े इंग्लिश के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़ना। इन सारे लॉन्ग वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आप बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। इस क्लास में आप इंग्लिश पढ़ना कोड की हेल्प से सीखेंगे, कोड की मदद से सीखेंगे। अब कोड क्या होते हैं? अंग्रेज़ी के छोटे छोटे अक्षरों का ऐसा समूह रहता है जो हर एक स्पेलिंग में बार बार रिपीट होता है, यानी बार बार आता है। आपने इस कोड पे काम कर लिया तो आप जो है इंग्लिश के कठिन से कठिन शब्दों को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे और आप 100% अंग्रेज़ी पढ़ना जल्द ही सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा कोड है DIS, डिस, जो बार बार स्पेलिंग्स में रिपीट होता है, इसको डिस पढ़ेंगे। IN को आपको पता ही है, इन पढ़ा जाता है। और लास्ट में है TANT, इसको टेंट पढ़ेंगे। तो इस तरीके से डिस, DIS डिस और TANT टेंट, ये भी बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर ये दो कोड मिल गए। अब चलिए स्पेलिंग को रीड करते हैं। जैसे सबसे पहले हो गया DIS, इसको पढ़ा डिस, ठीक है, डिस और फिर है इन, IN, इन, तो पूरे को साथ में पढ़ेंगे। डिसिन बन गया, DISIN, डिसिन बन गया, डिसिन। फिर है FEC, इसको पढ़ेंगे फैक, फैक, FEC, इसको फैक पढ़ा। फिर लास्ट में टेंट, TANT, तो क्या बन गया? फैक टेंट, फैक टेंट। फिर से देखें, DIS, डिस, IN, इन, डिसिन, FEC फैक और TANT टेंट, फैक्टेंट। तो पूरी स्पेलिंग बन गई डिसइनफेक्टेंट, डिसइनफेक्टेंट। अब क्या होता है इसका हिंदी अर्थ? कीटाणुनाशक, कीटाणुनाशक रहता है, मतलब किसी भी कमरे में हो सकता है या फिर कोई घाव हो गया हो, उसमें कीटाणुओं को साफ करने की जो क्रिया रहती है, काम रहता है, उसको बोलते हैं डिसइनफेक्टेंट, डिसइनफेक्टेंट। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। तो यहाँ पर कोड याद रखें, IENE, इसको ईन पढ़ेंगे, लिख लें इसको, IENE, इसको ईन पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी सारी स्पेलिंग्स में रिपीट होता है ये कोड। तो चलिए स्पेलिंग देखें। HY को हाई पढ़ेंगे, HY हाई, और यहाँ पर जी के बाद में आई है, इसलिए जी को तो ज ही पढ़ेंगे। और IENE हमारा कोड है, इसको ईन पढ़ा तो ये बन गया GIENE, जीन, हाई, HY हाई, GIENE, जीन, हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है अच्छी तरह से रहना, साफ सफाई से। चलिए अगली स्पेलिंग देखेंगे। पर देखिए जो रिपीटेड कोड है वो DIS है, DIS को डिस पढ़ेंगे। और TIN भी कई बार स्पेलिंग्स में रिपीट होता है, तो टिन पढ़ते हैं, TIN को टिन, डिस टिन हो गया। और जो GU रहता है ना, GU साथ में, इसको ग्व पढ़ते हैं, काफ़ी सारे स्पेलिंग में इसको ग्व पढ़ते हैं, GU को। तो ये ग्व हो गया। और ISH है तो इश करके होगा, ग्विश हो जाएगा, GUISH। फिर से देखें एक बार, DIS डिस, फिर TIN टिन, और GU को मैंने बोला ग्व पढ़ेंगे, तो GU का ग्व हो गया। और यहाँ पर ISH साथ में इसके साथ जोड़ेंगे, फिर बोलेंगे तो ग्विश बन जाएगा, GUISH, ग्विश। तो पूरी स्पेलिंग बन गई डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश। इसका अर्थ होता है हिंदी में अंतर करना या किसी में भेद करना, तो उसको बोलेंगे डिस्टिंग्विश। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। इस स्पेलिंग में हमारा कोड हो गया CIATE, इसको शेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शेट। अब यहाँ पर शुरू से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो APP, इसको अप पढ़ेंगे, APP अप, फिर है RE, अप्री, अप्री, फिर है कोड हमारा शेट, अप्रिशिएट। फिर से देखिए, APP अप, RE, और शेट, CIATE, शेट। अब यहाँ पर जो शुरू में APP है, इसका कई बार उच्चारण ऐप करके भी होता है, ठीक है। इस स्पेलिंग में ये जो अप्रिशिएट है, इसको अप्रिशिएट ही पढ़ेंगे, अप्रिशिएट। अब कई बार इसको अप्रिशिएट भी पढ़ दिया जाता है, अप्रिशिएट, ये उच्चारण, तो वो भी गलत नहीं होगा। तो क्या हो गया? अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना, किसी को अत्यधिक महत्व देना, अप्रिशिएट करना। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। यहाँ पर हमारा कोड हो गया ED, इसको ED को इड,
या फिर ड या ट, 3 तरीके से इसको हम पढ़ते हैं, 3 इसके उच्चारण होते हैं। और शुरू में जो आई एन इन आ रहा है ये भी रिपीट होता रहता है। तो चलिए स्पेलिंग पढ़ेंगे। आई एन इन, एच ई को पढ़ा हे, एच ई हे, और आर आई री, इन है री, इनहेरी ऐसे पढ़ देंगे, इनहेरी। और फिर है टी ई डी, टिड बन गया। इड जो है, ईडी इड जो है वो टी के साथ जुड़ गया तो टिड बन गया। फिर से देखें, आई एन इन, एच ई हे, आर आई री, इनहेरिटेड, टी ई डी टिड, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत में मिलना, इनहेरिटेड। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। हमारा कोड हो गया यहाँ पर MANU, इसको मेन्यू पढ़ेंगे। नहीं पता होगा तो आप इसको मनु करके या मानू करके इस तरीके से पढ़ देंगे। ये है मेन्यू, मेन्यू। फिर है SCR, ये SCR जो है इसको स्क्र पढ़ा जाता है तो पूरा बन जाएगा SCRIPT, IPT को इप्ट करके पढ़ेंगे तो पूरा बन जाएगा स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट। पूरा बनाइए, मैन्यूस्क्रिप्ट, MANU मेन्यू, फिर है स्क्रिप्ट, SCRIPT मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि या हाथों से लिखा गया, जो पहले लिखा जाता था आजकल जो है टाइप किया जाता है, हस्तलिखित होता है, उसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। ATE, ये कोड है, रिपीटेड है, बार बार आता रहता है ATE। तो चलिए स्पेलिंग को पढ़ेंगे। यहाँ पर शुरू में है EX, ये है X, EX को पढ़ेंगे X। फिर है CA, CA को यहाँ पर पढ़ेंगे क, X क, क्या पढ़ दिया X क। और फिर है लास्ट में 8 जो है ना वो V के साथ जुड़ जाएगा तो वेट बन जाएगा, VATE वेट। फिर से देखें, EX X, CA क, एक्स क, वेट, VATE वेट, एक्सकवेट, एक्सकवेट। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है खुदाई करना या ज़मीन से खोदकर कुछ निकालना। अब क्या निकालना, जैसे कि मलबा निकालना, अवशेष निकालना, मिट्टी निकालना, ठीक है, ज़मीन से खोदकर बाहर जो निकाला जाता है उस प्रक्रिया को, उसको बोलते हैं एक्सकवेट। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। अब यहाँ पर भी स्पेलिंग बहुत छोटी है लेकिन इसको भी गलत पढ़ा जा सकता है, इसको रिलीज पढ़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर रिलिक पढ़ सकते हैं, इस तरीके से। अब स्पेलिंग का उच्चारण देखें इसका। यहाँ पर RE को रे पढ़ेंगे, RE रे, और LIC को लिक पढ़ेंगे, रे लिक, रेलिक। तो रेलिक हो गया। रेलिक का हिंदी में अर्थ होता है अवशेष या धरोहर या स्मृति चिन्ह, जो पास्ट के कुछ बचे हुए अवशेष वगैरह रहते हैं उनको बोला जाता है रेलिक। जो बीते हुए समय में हुआ करते थे वो है अवशेष, धरोहर या स्मृति चिन्ह, कुछ भी हो सकता है, रेलिक। तो छोटी स्पेलिंग है लेकिन ये भी बहुत काम की चीज़ है। बचे हुए अवशेषों को क्या कहेंगे, जो पास्ट के बीते हुए समय के, तो उनको बोला जाता है रेलिक। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। यहाँ पर कोड है RATE रेट, और दूसरा ATE एट, दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं, ये रिपीट होता है बार बार। तो स्पेलिंग को पढ़ेंगे EXA, इसको साथ में पढ़ेंगे, E को E पढ़ा जा रहा है, फिर X भी है, इसको X करके नहीं पढ़ेंगे। कई स्पेलिंग में EX आ जाता है शुरू में तो X करके पढ़ देते हैं, नहीं, यहाँ पर EXA ऐसे पढ़ना है। EXA को एग्ज, एग्ज, EXA एग्ज। फिर है GE को ज, एग्ज ज। फिर है RATE रेट, क्या बन गया, एग्जजरेट, एग्जजरेट। फिर से देखें, EXA एग्ज, GE ज, RATE रेट, एग्जजरेट। एग्जजरेट का मतलब होता है किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। EXA को पढ़ेंगे एग्ज, GE ज, RATE रेट, एग्जजरेट, एग्जजरेट। इसका मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो इसी क्लास को, यानी कि ये वर्ड मीनिंग
पढ़ने की क्लास को अगर कंटिन्यू रखना है तो आप ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप करें इन सारे वर्ड्स की पढ़ने की प्रैक्टिस।